फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हाउ आर यू एंड कैसे आप देखते हैं इस कार्यक्रम को ईसीसीआई के बिजनेस एंड एजुकेशन ऑन वन प्लेटफॉर्म? कैसा एक्सपीरियंस आप अभी तक देख रहे हैं इस कार्यक्रम? मेरे लिए काफ़ी नई चीज़ थी। हम लोग तो इंडस्ट्री के लोग हैं और वो भी खासकर फाइनेंस या वित्त की दुनिया से जुड़े हुए हैं। तो इंडस्ट्री और एजुकेशन, शिक्षा दोनों को एक साथ देखना नया अनुभव था और बड़ा अच्छा अनुभव रहा। कई सारी चीज़ें देखी, कई नई चीज़ें सीखी। दोनों के बारे में अलग अलग तो सबको थोड़ा बहुत ज्ञान होता ही है। दोनों को मिला के क्या हो सकता है क्या नहीं, ये एक नया अनुभव था। और मानवेंद्र जी के एफर्ट्स को क्या कहेंगे? काफ़ी नए आइडियाज लेके आते रहते हैं। और एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर ये भी पूछना चाहूँगा, जो आजकल के यूथ हैं, काफ़ी नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें उनके पास है, बट आप लोग भी एक दौर से गुजरे हैं जबकि नेट और मतलब कि फ़ोन तक नहीं थे। तो क्या एक मैसेज भी आपका रहेगा हमारे दर्शकों के लिए कि कैसे हमारे जो यूथ हैं वे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं? पहले वक्त मानवेंद्र जी ने जो काम किया है वो सराहनीय है जी। इतने कम समय में इतना बड़ा फोरम बनाना और इतने सारे लोग आए, तो हाँ बिल्कुल वेरी इम्प्रेसिव। यस, तो देख के बहुत अच्छा लगा, बड़ी प्रसन्नता हुई जी। और जहाँ तक यूथ की बात, आपकी बात सही है। हम लोग तो हमारी उम्र हो गई और ऑब्वियसली जब छोटे तो फ़ोन वगैरह कुछ नहीं था। वहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र जो है, यहाँ तक काफ़ी लंबा और काफ़ी रुचिकर रहा है ये सफ़र। आजकल के युवाओं के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी चीज़ है, पर टेक्नोलॉजी कैन टेक यू ओनली दिस फार। टेक्नोलॉजी एक होती है गूगल सर्च, बहुत बेसिक चीज़। आप कुछ भी खोज सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या खोजना है। यस, तो वो क्या, हाँ ये क्या खोजना है, इसके लिए अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर गूगल बेकार है। बस यही है, आप अपने पढ़ाई ठीक से करें, टेक्नोलॉजी उसके बाद है वो ठीक है, ना कि उल्टा है। आप पहले टेक्नोलॉजी पर पढ़ने को तो फिर आपसे नहीं होगा, देन यू विल फेल। जी। और बिजनेस की इंडस्ट्री की आपने बात की, आप उस फील्ड से आते भी हैं। क्या कुछ चैलेंजेस आजकल देख रहे हैं? और जो भी युवा आपसे जुड़ते हैं, मेरा एक सवाल, इसलिए मैं बार बार युवा के सवाल आपसे पूछ रहा हूँ बिकॉज जो ऑडियंस है, जो युवा आपको देख रहे हैं, वो जरूर जानना चाहेंगे किस तरह से एक स्टार्टअप करना और उसको एक मतलब कि लिमिट तक ले जाना, क्या कुछ कठिनाइयाँ आती हैं इन चीज़ों में? देखिए, स्टार्टअप के बारे में हमने बहुत सुना है, काफ़ी तेज़ी से ऊपर आया था, उतनी तेज़ी से नीचे भी गया है। जी। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ तो ठीक नहीं हुआ है, चूक हुई है। जी। और चूक होने का एक ही कारण है कि हमने अब सिर्फ जो चीज़ें हैं उन पर बिल्डअप करने की कोशिश की है। ज़मीन पर जो चीज़ होनी चाहिए वो हमारे पास नहीं है। अच्छा। मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास नहीं है, रिसर्च नहीं है, टेक्नोलॉजी हम दूसरों से लेकर उसको इम्प्रूव करने, जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं। जुगाड़ मेंटालिटी ठीक है, लेकिन जुगाड़ तब लगाए जब आपके पास कुछ बेसिक हो, उसके ऊपर आप कुछ बिल्डअप करें। आप कहना चाह रहे हैं कि एक परमानेंट सॉल्यूशन बहुत जरूरी है। बेस हमारा कमज़ोर है। जी। बेस कमज़ोर है। जी। और एक आदत है कि जल्दी जल्दी करें, मार्क्स लाने हैं, तो मार्क्स के चक्कर में संभव बच्चे या लड़के लोग पढ़ाई पर उतना ध्यान थोड़ा कम देते हैं। सीखने के बजाय मार्क्स लाने पर ध्यान रहता है। तो और रिसर्च के बारे में, यहाँ रिसर्च हमारे देश में थोड़ा कम होता है। आज से नहीं, शुरू की बात है। कुछ संस्थाएं हैं, इसरो है, DRDO है, वो रिसर्च कर रहे हैं, उनका परिणाम हमको दिख रहा है। अगर वही उसी हिसाब हमें, उसी अनुपात में हमें अपने तरफ से कोशिश करें तो परिणाम आएंगे और अच्छे आएंगे, लेकिन वो करने की ज़रूरत है। तो युवाओं को मेरा यही संदेश है कि आप सिर्फ किसी चीज़, कोई चीज़ हो उसको एग्रीगेट करने की ना सोचें, कुछ बना के उस पर बिल्ड करें। आप कहना चाह रहे हैं कि जो थ्योरी है उसको प्रैक्टिकल में भी आपको करने की जरूरत है बहुत ज़्यादा। बिना प्रैक्टिकल के थ्योरी का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमें अपना कीमती समय देने के लिए और आपके भविष्य के लिए, और प्लस आपकी जो कंपनी है, आपको जो स्टार्टअप बिजनेस है, जो भी है आपका बिजनेस है, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।